नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका दिन भर की फटाफट 30 खबरों में। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। बेंगलोर पुलिस ने अतुल सुभाष केस में पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी 4 दिन से पुलिस से छिपे हुए थे। पुलिस ने गोपनीय तरीके से इनकी गिरफ्तारी की, होटल में चुपके से नर्स और डॉक्टर बनकर निगरानी की और अंततः गिरफ्तार किया। रिलायंस जियो ने न्यू ईयर वेलकम प्लान पेश किया है, जिसमें 500 GB 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। साथ ही 2150 रुपए के कूपन भी दिए जा रहे हैं। वहीं एयरटेल का नया प्लान 398 रुपए में 28 दिनों तक 2 GB 5G डेटा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन दे रहा है। मकान मालिक और किराएदार के बीच अक्सर विवाद होते हैं, जिनका समाधान रेंट एग्रीमेंट से होता है। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनाना आम है, क्योंकि इसमें कम स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होती है। किराया वृद्धि सुविधाएं और 5 साल के एग्रीमेंट के बारे में भी स्पष्ट नियम होते हैं, जो दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ी नकद लेन देन, क्रेडिट कार्ड भुगतान, विदेशी यात्रा, महंगी प्रॉपर्टी खरीद, शेयर निवेश और बड़े आयोजनों पर नजर रखता है। 10 लाख रुपए से अधिक के लेन देन या 2 लाख रुपए से अधिक के खर्च पर नोटिस आ सकता है। टैक्स नोटिस से बचने के लिए सही रिटर्न दाखिल करें, दस्तावेज संभालें और डिजिटल भुगतान का उपयोग करें। मेटा ने घोषणा की है कि अगले महीने से व्हाट्सएप पुराने आईफोन मॉडल्स जैसे आईफोन 5s, आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस पर काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप अब iOS 12 5.7 और इससे पुराने वर्जन्स का समर्थन नहीं करेगा। ये मॉडल्स लगभग 10 साल पुराने हैं, इसलिए इस यूजर्स को अपने फोन को अपग्रेड करना होगा। फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल 20 दिसंबर 2024 से शुरू होगी, जिसमें स्मार्टफोन से स्मार्ट वॉच, गैजेट्स और फर्नीचर पर शानदार डिस्काउंट मिलेगा। आईफोन 15 प्लस, वीवो 13 प्रो जैसे स्मार्टफोन पर छूट, स्मार्ट वॉच 999 रुपए से शुरू और फर्नीचर पर भी कम कीमतें मिलेंगी। ये सेल 25 दिसंबर 2024 तक चलेगी। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया है। उन्होंने संगीत के जरिए करीब 85 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। बता दें कि जाकिर हुसैन ने वह ताज के विज्ञापन से ताजमहल चाय को नई पहचान दिलाई थी, जिससे कंपनी की बिक्री में वृद्धि हुई। पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर और कमेंटेटर ईसा गुहा ने जसप्रीत बुमराह को प्राइमेट कह दिया, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इसके बाद उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा बुमराह की प्रशंसा करना था, लेकिन उन्होंने गलत शब्द चुना। रवि शास्त्री ने ईसा की माफी को सराहा और मामले को खत्म माना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 8वें वेतन आयोग का इंतजार जारी है। लेबर महासंघ ने महंगाई दर में वृद्धि और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आयोग को जल्द लागू करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि वेतन और पेंशन 5 साल में एक बार रिवाइज होनी चाहिए। कपिल शर्मा के शो पर एटली से जब कपिल ने पूछा कि क्या कभी किसी ने उनसे पूछा है एटली कहाँ है, तो एटली को यह सवाल अजीब लगा। उन्होंने बताया कि उनके साथ लुक से नहीं, बल्कि उनके काम और दिल से जज करना चाहिए। एटली वरुण धवन के साथ फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को रिलीज करेंगे। गूगल ने अपनी नई क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है, जो 30 साल पुराने गणितीय चुनौती को हल करने में सक्षम है। इसे सुपर ब्रेन कहा जा रहा है, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज है। विलो चिप AI, दबाव, ऊर्जा और रिसर्च में अहम भूमिका निभाकर दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। पटना के बापू परीक्षा भवन में BPSC परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों में देरी से हंगामा हो गया। कुछ परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र छीनकर फाड़े और एक पैकेट चुरा लिया। इस घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें देरी की वजह से उत्पन्न अशांति और अधिकारियों की कार्रवाई का विवरण दिया गया है। भारत सरकार राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों को सस्ते में राशन मुहैया कराती है। यदि किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करना होगा। सत्यापन के बाद नाम जोड़ दिया जाएगा। आज विजय दिवस पर भारत 1971 के युद्ध में मिली ऐतिहासिक जीत को याद कर रहा है। भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया था, फिर बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलवाई थी। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सेना ने इस विजय को अपने गौरवमयी इतिहास का हिस्सा बताया।
सर्दियों में कोहरे के चलते भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 16 दिसंबर 2024 से 1 मार्च 2025 तक विभिन्न रूटों पर चलने वाली ट्रेनें जैसे बनमनखी, अमृतसर, योगनगरी, ऋषिकेश, जम्मू तवी और अमृतसर लाल कुआं एक्सप्रेसवे सहित कई अन्य ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। यात्रा से पहले कैंसिल ट्रेनों की सूची जाकर जरूर चेक करें। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भारत में अपनी पहली विदेश यात्रा की, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और निवेश संबंधों को मजबूत करना था। पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके ने मछुआरों के मुद्दे, क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर चर्चा की। ये यात्रा भारत श्रीलंका संबंधों से महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर अपनी सुनवाई का दायरा दिल्ली एनसीआर तक सीमित न रखते हुए इसे देश भर में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने केंद्र से देश के सबसे प्रदूषित शहरों की जानकारी मांगी और दिल्ली सरकार को ठोस कचरे के निपटान पर रिपोर्ट देने के लिए फटकार लगाई। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बल्लेबाजों के तकनीकी मुद्दे अनसुलझे हैं, जिससे वे एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। मांजरेकर ने बीसीसीआई को टैग करते हुए भारतीय बैटिंग कोच की भूमिका की जांच की मांग की है। अमेरिकी सांसदों ने एप्पल और गूगल को 19 जनवरी तक टिकटॉक को अपने ऐप स्टोर्स से हटाने के आदेश दिए हैं। यदि बाइटडांस ने ऐप को किसी अन्य कंपनी को नहीं बेचा तो ये बैन हो सकता है। अमेरिका टिकटॉक पर डेटा सुरक्षा के आरोपों के कारण इस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। कई बार आपने सर्दियों में बिजली के झटके महसूस किए होंगे। सर्दियों में सूखी हवा और ठंडे मौसम के कारण शरीर में स्थिर बिजली, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जमा हो जाती है, जिससे हल्का करंट जैसा झटका महसूस होता है। इससे बचने के लिए मॉइस्चराइजर, ह्यूमिडिफायर, कॉटन कपड़े और एंटी स्टैटिक स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। रबड़ सोल वाले जूते पहने और नंगे पैर ना चले। बीपीएससी ने 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा भवन में हुई 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी है, जहां अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। जांच रिपोर्ट के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। पटना एसएसपी के नेतृत्व में जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। पंजाबी गायक गुरु रंधावा ने किसान आंदोलन के बीच किसानों के समर्थन में सरकार से बातचीत करने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि किसान हमारे देश के हर घर में भोजन पहुंचाते हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। रंधावा ने बताया कि वे एक किसान परिवार से हैं, इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं। आयुष्मान खुराना को यशराज फिल्म्स और पोसंपा पिक्चर्स की साझेदारी वाली फिल्म के लिए साइन किया गया है। ये थ्रिलर फिल्म समीर सक्सेना द्वारा निर्देशित होगी और 2025 में शूटिंग शुरू होगी। इस समय आयुष्मान थामा फिल्म की शूटिंग में भी व्यस्त है, जो दिवाली 2025 में रिलीज होगी। इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस के साथ समझौता किया है, जिसके तहत वे अमेरिका के ह्यूस्टन, अटलांटा, मियामी और लॉस एंजलिस के लिए कोड शेयर करेगा। ये कोड शेयर 18 दिसंबर से लागू होगा और इंडिगो के नेटवर्क को अमेरिका के 9 शहरों तक विस्तार मिलेगा। आगे चलकर दोनों एयरलाइंस 43 नए डेस्टिनेशंस के लिए कोड शेयर करेंगे। वीवो ने डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है, जिसमें डिक्सन की 51% और वीवो की 49% हिस्सेदारी होगी। इस साझेदारी के बाद डिक्सन के शेयरों में 4% की वृद्धि हुई। कंपनी ने अपने शेयरों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाकर बाजार में मजबूती बनाई। बीपीएससी ने टीआरई 3.0 टीजीटी परीक्षा 9 से 10 तक के रिजल्ट को जारी करेगी। रिजल्ट बीपीएससी की वेबसाइट पर चेक किया जा सकेगा। साथ ही पीजीटी का रिजल्ट 22 दिसंबर तक जारी होगा। टीजीटी की वैकेंसी बढ़ाकर 19,415 की गई है, जबकि पीजीटी के लिए 359 पदों पर भर्ती होगी। यूपीएससी ने एनडीए एंड NA-1 2025 के लिए आवेदन मांगे हैं, जो 31 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं। ये परीक्षा 13 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए 406 पदों पर भर्ती होगी। परीक्षा में गणित और सामान्य क्षमता टेस्ट शामिल होंगे। इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप में से जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं मुकुंद कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, राम बाबू दास, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, सुनील कुमार, अमित कुमार, मोहम्मद हुसैन, अमरजीत यादव। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, ठंड के दिनों में आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।